नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने एनालॉजी के टॉप 10 सेलेक्टेड सवाल लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि रचनात्मक का अभिनय से वही संबंध है जो अस्पष्ट का डैश से है। अब अस्पष्ट का किससे है? तो अस्पष्ट का पारदर्शी से होगा। यहाँ क्या है कि रचनात्मक का जो पर्याय है वह अभिनव है। अस्पष्ट का पर्याय क्या होगा? पारदर्शी होगा। तो यहाँ क्या होगा? पारदर्शी। अगला सवाल देखिए, ये रहा। स्कूल उसी तरह अध्ययन से संबंधित है जिस प्रकार से रेस्तरां संबंधित है। अब देखिए, स्कूल अध्ययन के लिए जाना जाता है। स्कूल में बच्चे अध्ययन करते हैं। अब यहाँ कह रहा है रेस्तरां। रेस्तरां क्या होता है? उसमें लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। रेस्तरां खाना से संबंधित है, तो रेस्तरां में लोग खाना खाने जाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? खाना। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। तो स्कूल उसी तरह अध्ययन से संबंधित है जिस प्रकार खाना से रेस्तरां संबंधित है। अगला सवाल, शेर का संबंध शावक से उसी तरह है जैसे गाय का संबंध डैश से है। अब देखिए, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। उसी प्रकार गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, ये रहा। सवाल है कि जिस प्रकार रबर स्टेशनरी से संबंधित है उसी प्रकार तस्तरी संबंधित है। अब देखिए, जिस प्रकार रबर जो है स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, रबर जो है स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार तस्तरी जो है वह चीनी मिट्टी के बर्तन के अंतर्गत आता है। तस्तरी जो है चीनी मिट्टी के बर्तन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, ये रहा। मवेशी शब्द झुंड से उसी तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी डैश से संबंधित है। अब देखिए, मवेशियों के समूह को झुंड कहा जाता है। मवेशियों के समूह को झुंड कहा जाता है। उसी तरीके से खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है। देखिए, मवेशी के समूह को झुंड कहते हैं और खिलाड़ी के समूह को टीम कहते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हो गया? टीम। अगला सवाल देखिए, ये रहा। जिस प्रकार मछली का संबंध झुंड से है उसी प्रकार चिड़िया का संबंध डैश से है। अब देखिए, मछली के समूह को झुंड कहते हैं। मछली के समूह को झुंड कहते हैं और उसी प्रकार चिड़िया के समूह को भी झुंड ही कहते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? झुंड होगा। चिड़िया के समूह को क्या कहेंगे? झुंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। बीज गणित जिस प्रकार गणित से संबंधित है उसी प्रकार प्रकाश विज्ञान डैश से संबंधित है। देखिए, बीज गणित जो है गणित का भाग है। बीज गणित जो है गणित का भाग है। उसी प्रकार प्रकाश विज्ञान जो है वह भौतिकी का पाठ है, भौतिकी का भाग है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? भौतिकी। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब देखिए, इन दोनों के संबंध के आधार पर हमें यहाँ संबंध बनाना है। तो देखिए, शिशु हत्या का अर्थ है शिशु। शिशु हत्या का अर्थ है शिशु। तो पितृ हत्या का अर्थ क्या होगा? पिता होगा। सिंपल सा है, काफ़ी आसान है, पिता। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी आसान था। अगला सवाल देखिए, उसी टाइप का है। तो देखिए क्या है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो उसी टाइप का है। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हम बस एक नज़र देख लेते और समझ जाते। देखिए, भालू का संबंध गुर्राना से है। तो भालू जब आदमी को देखता है तो क्या करता है? गुर्राता है। तो भालू का संबंध है गुर्राने से। लेकिन हाथी जब आदमी को देखता है तो चिंघारता है। तो हाथी का संबंध किससे होगा? चिंघारना से। ऑप्शन नंबर डी। तो भालू का जो संबंध गुर्राना से है, हाथी का वही संबंध चिंघारना से है। समझ गए? अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल है
कि इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पहले एक बार पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में चीज़ों को समझ पाएंगे। पढ़ लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये तो आप समझ चुके हैं। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्द के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है। अब इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल था ये कि मिट्टी के बर्तन से संबंधित है तो रेत किससे संबंधित है। अब देखिए, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और रेत से क्या बनाया जाता है, तो रेत से कांच बनाया जाता है। रेत से जो है वह कांच बनाया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, कांच, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।